बुज़दिल कातिल राना सनाउल्लाह अभी से छुपने की तैयारी कर लो, छुपने की। अभी सिर्फ कप्तान के ज़हन में प्लान बन रहे, किसी को नहीं पता। ये जो हमारी अब जदोजहद है, ये पाकिस्तान की हकीकी आजादी के लिए अब मैं अपनी सारी कौम को निकालूंगा। राना सनाउल्लाह, तुम बस छुपने की तैयारी कर लो, कप्तान की वार्निंग। इमरान खान ने पेशावर में यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, मैंने जो प्लान बनाया है वो कोई भी नहीं जानता। बोले, राना सनाउल्लाह, तुम जितनी भी तैयारी कर लो, तुम्हारी गोलियां और शैल काम नहीं आएंगे। जालिम आदमी हमेशा बुज़दिल होता है, गुलामी के खिलाफ पूरी कौम को बाहर निकाल कर रहेंगे। चेयरमैन PTI का कहना था कि शहबाज शरीफ कल एक मफरूर के साथ वापस आया। इसहाक डार वज़ीर आज़म के तैयारे में फ़रार हुआ था, अब वापस इसलिए आया है कि करप्शन केसेस ख़त्म करवा सके। और वो जो आया यहाँ पहुंचा है, डील करके यहाँ पहुंचा है, और अब आके पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा। बिल्ले को बिठाओगे दूध की हिफाजत करने के लिए। हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हमारा ना इंसाफ का निज़ाम इसको रोक सका, और ना हमारे वो लोग जो मुल्क के मुहाफिज हैं बनते हैं। बिल्ले को दूध की रखवाली के लिए बिठाया जा रहा है। बाहर से कंट्रोल चोरों की गुलामी नहीं करेंगे, किसी ने इनका रास्ता नहीं रोका, मगर आपका भाई रोकेगा। इमरान खान का उलमा और मशाइख से खिताब, कहा, झूठ बोलकर फरार होने वाला, अरबों रुपए चोरी करने वाला मुल्क के फैसले कर रहा है। ये खिदमत के लिए नहीं, अपनी चोरी बचाने के लिए आए हैं। ताजरों से खिताब में कहा, पाकिस्तान को जरदारी और शरीफ खानदान ने मखरूज कर दिया। आज 50 साल बाद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा महंगाई है। The F-16 to get, and it's important to be very clear. This is, as I said, about sustaining an existing program, not adding a new one, and we have a responsibility to do that wherever. अमरीका ने F-16 तैयारों से मुतल्लिक भारतीय एतराज़ यकसर मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के साथ F-16 का प्रोग्राम बहुत अरसे से है। पाकिस्तान के लिए कोई नए तैयारा, नया निज़ाम या नए हथियार नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का वाज़ेह जवाब, कहा कि पाकिस्तान का F-16 का प्रोग्राम दहशतगर्दी के ख़तरात से निपटने के लिए है। पाकिस्तान को दिए गए हथियार बरकरार रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। अमेरिका के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, दो तरफा ताल्लुकात को नई सिमत में ले जाने के ख्वाहां हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की फॉरेन पॉलिसी के एडिटर इन चीफ से गुफ्तगू, कहा, सैलाब से पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही हुई, बहाली के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। आलमी बरादरी मुसीबत की घड़ी में पाकिस्तान का साथ दे। बोले, पाकिस्तान के तमाम इदारे खुद मुख्तार हैं, नए आर्मी चीफ की तकर्रूरी का फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। वज़ीर आज़म हाउस से अहम डाटा कैसे लीक हो गया? कौमी सलामती कमेटी आज सर जोड़कर बैठेगी। इजलास शाम 4 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। सियासी और अस्करी क़यादत शरीक होगी। इजलास में सैलाबी सूरत हाल और दीगर मामलात पर भी बातचीत होगी। शहबाज शरीफ ने ऑडियो लीक्स तस्लीम कर ली। बोले, मामले को राय का पहाड़ बनाया जा रहा है, ये संजीदा नौयत का लैप्स है, नोटिस ले लिया, कमेटी बना रहा हूँ। मरीम नवाज ने किसी की सिफारिश के लिए नहीं कहा। डॉक्टर तौकीर ने मुझसे बात की, अगर मैंने इनसे बात की है तो इसमें क्या गलत है? शहबाज शरीफ ने ऑडियो लीक्स में गुफ्तगू की तस्दीक कर दी। मजीद तहकीकात की अब ज़रूरत नहीं रही। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर शहबाज शरीफ की नाअहली का रेफरेंस भेजे। फवाद चौधरी का मुतालबा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ऑडियो लीक्स का मतलब है PM हाउस गैर महफूज हो चुका है। ये बहुत ही संजीदा मामला है, अभी मजीद इंकशाफात होने हैं। मुल्क की मईशत का भट्टा बिठाने वाले साख्तार फिर कौमी खजाने की कुंजी संभालने को तैयार। आज वज़ीर खजाना के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सेनेट की रुकनियत का हल्फ उठा लिया। चेयरमैन सादिक सिंजरानी ने हल्फ लिया। ऐवान बाला में PTI का भरपूर एहतजाज। शहजाद वसीम बोले, एक शख्स सेनेटर बनकर भाग जाता है, इसे एक वज़ीर आज़म ले जाता है, दूसरा वापस लाता है। जिसने मईशत का बेड़ा गर्क किया, आज मईशत उसी के हवाले की जा रही है।
इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने ट्रांसजेंडर बिल की मुखालफत में शिकों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। उलमा, कानूनी माहिरीन और डॉक्टर्स पर मुश्तमिल जायज़ा कमेटी बनाने का ऐलान। काउंसिल का कहना है कि कमेटी ख्वाजा सराओं से मुतल्लिक मौजूदा कानून का तफसीली जायज़ा ले। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत अचानक खराब, अस्पताल मुंतकिल, तिब्बी मुआयना। ज़राए मुलावल हाउस के मुताबिक आसिफ अली जरदारी के फेफड़ों का प्रोसीजर आज अस्पताल में किया जाएगा। शहबाज सरकार की नाकिस पॉलिसियों से काश्तकार भी परेशान। मुल्क भर से किसान आज एहतजाज के लिए निकलेंगे। अपने मुतालबात के लिए इस्लामाबाद डी चौक पर भरपूर मुजाहरा करेंगे। सक्खर में इमदादी अशया की तकसीम के दौरान भगदड़ मच गई। सैलाब सदगान इमदादी सामान पर टूट पड़े। पंखे दीगर सामान उठाकर भाग निकले। इंतजामिया सूरत हाल कंट्रोल न कर सकी। पुलिस का मुतासरीन पर लाठी चार्ज। सैकड़ों इमदादी अशया से महरूम। महराबपुर के करीब कश्ती उलट गई। 3 अफराद डूब गए। तलाश जारी। बोल न्यूज़ ने सोशल मीडिया पर व्यूवरशिप के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इमरान खान के जलसों को यूट्यूब पर सार्फिन ने सबसे ज़्यादा देखा। बोल के यूट्यूब चैनल को एक माह के दौरान 227 मिलियन व्यूज़ मिले। 3,10,000 सब्सक्राइबर्स का इजाफा हुआ। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने सऊदी वली अहद को वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने मंगल को शाही फरमान जारी करके शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को मिनिस्टर कौंसिल के सरबराह बनाया। इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान मार्का T20 क्रिकेट का मेला आज से लाहौर में सजेगा। सीरीज का 5वां मुकाबला आज होगा। दोनों टीमों के दरमियान 7 मैचेस की सीरीज 2-2 से बराबर है। मेरी टैक्सी में बैठ जाओ, जहां तक ले जाऊंगा। आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश। कभी टैक्सी वाले ने सवारी को किराया दिया, सुना है? ये सीट नहीं, हॉट सीट है। अब जिंदगी में करेंगे ऐश, क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। आई है टैक्सी कैश। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।